कोटा तहसील रेखी और सबसे पहले बात करेंगे जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की। जयपुर के सांगानेर और शिवदासपुरा में आज भीलवाड़ा रेलवे फाटक शाम 7 से 30 अक्टूबर सुबह 6 बजे तक पूर्ण रूप से बंद रहेगा। फाटक पर इमरजेंसी ट्रैक की मरम्मत होने के कारण फाटक बंद रहेगा। इस दौरान ट्रैफिक को दूसरे रास्ते से किया जाएगा डायवर्ट। जयपुर के विधायका में रामदेव मंदिर प्रांगण में 13वीं विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा को हीरानंद कटारिया ने ध्वज पताका यात्रियों को देकर रवाना की। अलवर के बांसूर में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राहुल सैनी की अध्यक्षता में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान करवाने के निर्देश दिए हैं। अलवर पुलिस ने महिला से चैन छीनकर फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके साथी को पूर्व में पुलिस ने चैन छीनने के मामले में ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पकड़े गए आरोपी विक्रम ने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया है। अलवर की सिलीसेड़ झील के समीप पैतपुर गांव में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 148 देसी शराब की पेटी सहित एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया है। शराब की कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अलवर पुलिस ने 22 किलो प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। अलवर में 112 नंबर डायल करने पर पीड़ित को पुलिस की तत्काल मदद मिल सकेगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से अत्याधुनिक संसाधनों से लैस 20 नई गाड़ियां भेजी गई हैं, जिससे 112 नंबर डायल करने पर तत्काल मदद मिलेगी। अलवर के ओदाका में कूलर के ऊपर मोबाइल चार्ज करना महंगा पड़ गया। कूलर में करंट दौड़ने से बालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में उपचार चल रहा है। जयपुर के सांगानेर मानसरोवर में जनसंपर्क कार्यालय में बाबा रामदेव महाराज और शिव परिवार की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का पूर्व संसदीय सचिव ने पोस्टर विमोचन किया। वहीं डॉक्टर कैलाश वर्मा ने लोक देवता बाबा रामदेव के फोटो के हाथ जोड़कर सुख समृद्धि की कामना की। और चलिए अब रुक करेंगे सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में जिला कलेक्टर और एसपी ने चुनाव तैयारियों को लेकर संयुक्त बैठक ली। नॉमिनेशन प्रक्रिया और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली गई है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में जगह जगह दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारियां। तोडियों की कुई के पास वर्ष 1986 में पहली बार महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ था। बंगाल की मूर्तिकार मां जगदम्बा की प्रतिमाओं को दे रहे हैं अंतिम रूप। करीब 10 से 11 हजार रुपए की लागत से बनती है एक प्रतिमा। झुंझुनू में हरे पेड़ों की जड़ से कटाई का विरोध। बिजली विभाग के फीडर कर्मचारियों ने पेड़ों को काटा है। स्थानीय लोगों ने जताया विरोध, कहा इस तरह पेड़ काटना गलत है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई हो। विद्युत लाइनों के रखरखाव के चलते हरे पेड़ों की कटाई छटाई का काम चल रहा है। झुंझुनू में लंबे समय से चली आ रही एनसीसी की मांग हुई पूरी। जिले के सबसे बड़े सरकारी कॉलेज मोरारका में एनसीसी इसी सत्र से होगी शुरू। कार्यकर्ताओं ने स्टाफ और विद्यार्थियों को मिठाई बांटकर जश्न मनाया। मुख्यमंत्री के बिसाऊ दौरे पर एसएफआई कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था। 13 सूत्रीय मांगों में कॉलेज में थी एनसीसी शुरू करने की मांग। चूरू के सालासर बालाजी मंदिर संस्थापक मोहनदास महाराज का 229वां श्राद्ध मनाया गया। श्रद्धालुओं ने महात्मा मोहनदास महाराज की समाधि पर ढोक लगाई, जिसमें 25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी ली। चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। जैसलमेर के फलसूंड में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आर्म्स एक्ट प्रकरण में वांछित 15,000 के नामी अपराधी गुलाब सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस की पूछताछ और अनुसंधान जारी है। जैसलमेर के लाठी में चलती टैक्सी के पीछे घुसी कार। हादसे में दोनों वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं कार में सवार एक व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं। सूचना पर आसपास के बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। मौके पर ग्रामीणों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। वहीं घायल व्यक्ति को अस्पताल में भेजा गया है। जोधपुर के देचू में पुलिस ने कार और कैंपर से 1.5 क्विंटल अवैध डोडा पोस्त किया बरामद। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कैंपर को जब्त किया है। पुलिस ने नाकाबंदी कर तलाशी ली थी, जिसमें पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर रही है। बालोतरा के बिठूजा औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा इंडस्ट्रीज की ओर से खाली भूखंडों और कुएं में रासायनिक युक्त पानी डालने का मामला सामने आया है। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण मंडल टीम ने मां भवानी इंडस्ट्रीज को सीज कर दिया। कपड़ा इकाई का बिजली कनेक्शन काटने के साथ साथ एनओसी निरस्त कर दी गई है। और चलिए अब रुक करेंगे पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का।
पाली के सुमेरपुर में सांडेराव सिंचाई कार्यालय में किसानों की बैठक हुई। किसानों को 5000 MCFT पानी जवाई बांध से देने की मांग की गई है। वहीं जवाई नगर की मरम्मत और सफाई नहीं करने पर किसानों ने नाराजगी जाहिर की है। किसानों ने 10 दिन बाद महापड़ाव की चेतावनी दी है। चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में डेंगू के पैर पसारने के बाद बड़ी संख्या में डेंगू के रोगी सामने आने लगे हैं। ऐसे में डेंगू रोगियों की संख्या बढ़ने के बाद पालिका प्रशासन की ओर से विशेष अभियान चलाकर डेंगू मच्छरों को खत्म करने के लिए काम किया जा रहा है। पालिका की टीम ने शहर की नालियों की साफ सफाई करवाकर मच्छरों को खत्म करने के लिए दवाई डालने का काम किया। हनुमानगढ़ के नोहर में ओवरलोड ट्रक के टकराने से विद्युत पोल टूट गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। स्थानीय व्यापारी और नागरिकों ने प्रदर्शन कर बाजार में भारी वाहन पर प्रवेश निषेध की मांग की है। हनुमानगढ़ के रावतसर में उप वन संरक्षक टीम ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक ही गांव में 3 अवैध रूप से संचालित आरा मशीन को सीज किया है। फ्लाइंग टीम के सदस्य रेंजर कमल कुमार बिश्नोई और मनोज कुमार बिश्नोई अपनी टीम के साथ रावतसर क्षेत्र के गांव न्योलखी पहुंचे, जहां 3 आरा मशीन अवैध रूप से संचालित होती पाई गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए टीम ने तीनों आरा मशीनों को सीज कर दिया। तो करेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। ब्यावर में लगेत खेड़ा गांव के ग्रामीणों ने सरपंच पति के भाई पर आम रास्ते में पत्थर डालकर रास्ता अवरुद्ध करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर बजरंग सिंह राठौड़ को एक ज्ञापन देकर प्रकरण में उचित कार्रवाई करते हुए आम रास्ते में किए गए अतिक्रमण को हटवाने की मांग की है। अजमेर के रूपनगढ़ पुलिस ने गश्त के दौरान देशी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजकीय स्कूल राजपुरा के पास ग्राहक का इंतजार कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से देशी शराब के 65 पव्वे बरामद किए हैं। इसे लेकर पुलिस ने आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीडवाना के लाडनू एसडीएम और एएसपी ने उपखंड क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। उन्होंने पुलिस विभाग एवं निर्वाचन उड़नदस्ता टीम की बैठक ली। संदिग्ध वाहनों और संदिग्ध स्थानों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। नागौर के जायल में जिला कलेक्टर और एसपी ने अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को शांतिपूर्ण मतदान को लेकर निर्देश दिए हैं और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा भी की है। नागौर की मेड़ता पुलिस ने 75 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शाहपुरा एसपी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कोटड़ी और पारोली कस्बे का दौरा कर ग्रामीणों से बात की है। आपको बताएं कि दोनों अधिकारियों ने ग्रामीणों से भय मुक्त वातावरण में मतदान करने की अपील की है। वहीं अधिकारियों ने आदर्श आचार संहिता की पालना के संबंध में भी स्थानीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। डीडवाना में अग्रसेन जयंती महोत्सव का आयोजन हुआ। अग्रवाल महिला मंडल की ओर से अग्रसेन भवन में गरबा डांडिया किया गया। महिलाओं ने माता रानी के भजनों, गुजराती गीतों पर गरबा डांडिया की प्रस्तुतियां दी। ब्यावर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की गई 7 बाइकें बरामद की हैं। वहीं आरोपियों से पूछताछ पर पाया गया है कि आरोपीगण अपने महंगे शौक और मौज को पूरा करने के लिए 2 पहिया वाहनों को चुराकर औने पौने दामों में बेच देते थे। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान और डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर एम.के. अग्रवाल ने मेवाड़ी गेट स्थित सिटी डिस्पेंसरी का औचक निरीक्षण किया है। अचानक निरीक्षण पर पहुंचे अधिकारियों को देखते हुए स्टाफ सदस्यों ने अफरा तफरी मच गई। निरीक्षण के दौरान सभी कर्मचारी निर्धारित गणवेश में नहीं पाए गए और जिस पर पीएमओ डॉक्टर चौहान ने नाराजगी जताई है। डीडवाना कुचामन जिले के 180 गौशालाओं को वित्तीय वर्ष 2022-23 द्वितीय चरण का अनुदान नहीं मिलने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। जिला कलेक्टर के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। ब्यावर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर नगर परिषद आयुक्त के निर्देश पर स्वास्थ्य निरीक्षक केसी मीणा के नेतृत्व में सफाई जमादार बाजार में निकले। इस दौरान मुख्य बाजारों में अतिक्रमण हटाओ दस्ते को देखते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई दुकानों के बाहर से अतिक्रमण की टीम ने अतिक्रमण हटाते हुए भविष्य में अपनी दुकानों के बाहर किसी भी सूरत में सामान रखकर अतिक्रमण नहीं करने के लिए पाबंद किया है। और चलिए अब रुक करेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। झालावाड़ के पड़ावा में 7 ड्रम चौराहे से मायाखेड़ी चौराहे के बीच सीसी रोड के किनारे पीडब्ल्यूडी की ओर से नाला निर्माण करवाकर ढकान कराया गया, लेकिन
इसमें घटिया निर्माण होने से नाले को पार करते समय सोयाबीन से भरा लोडिंग वाहन ढकान टूटने से नाले में धंस गया और वहीं वाहन के पलटी न खाने से यहां बड़ा हादसा होने से टल गया। कोटा के लाडपुरा रायपुरा में शमशान घाट के टीन शेड जलकर नष्ट हो चुके हैं, जिससे विशेषकर बारिश के समय क्षेत्रवासियों को शव के दाह संस्कार में काफी समस्या आती है। क्षेत्रवासी इस संबंध में कई बार नगर निगम में शिकायत कर चुके हैं, नगर निगम के अधिकारियों को ज्ञापन भी दे चुके हैं। बावजूद इसके नगर निगम इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्षेत्रीय विधायक ने विधायक कोष से निर्माण कार्य करने की घोषणा भी कर दी है, मगर अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। कोटा की रामगंज मंडी पुलिस ने अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ा है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। अवैध शराब पंजाब से मध्य प्रदेश लेकर जा रहे थे। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। बूंदी की नमाना थाना पुलिस विधानसभा चुनाव को लेकर अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस दौरान नमाना पुलिस ने अवैध देशी शराब के 126 पवे पकड़े हैं। पुलिस ने तस्कर सुनील मीणा को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर रही है। बूंदी के 3 बत्ती चौराहे पर चलती बाइक में आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास हड़कंप मच गया। जैसे ही बाइक में आग लगी तो वहां से गुजर रहे सिविल डिफेंस के जवान युधिष्ठिर की ओर से आग बुझाने का प्रयास किया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर नगर परिषद की टीम द्वारा जलती हुई बाइक को बुझाने का प्रयास किया गया। झालावाड़ के पड़ावा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आगामी 16 अक्टूबर को 12 में होने वाले जन जागरण अभियान की तैयारी को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। और चलिए हम नजर डालेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। उदयपुर की खेरवाड़ा पुलिस ने बाइक से हुई लूट के मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने कस्बे से एक इलेक्ट्रिक दुकान में चोरी के मामले में वांछित आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इसके साथ ही साथ पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राजसमंद की केलवा थाना पुलिस ने बाइक चोर महाकाल गैंग का खुलासा करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर चोरी की 9 बाइक भी बरामद की गई है। अब पुलिस गैंग के 4 फरार सदस्यों की तलाश में जुटी है। उदयपुर के खेरवाड़ा NH 48 पर 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। ट्रक की केबिन में मौजूद चालक और खलासी घायल हो गए। CHC खेरवाड़ा में उपचार जारी है। उदयपुर में पोस्टल बैलेट सुविधा के संबंध में जानकारी साझा करने और जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल के निर्देशन में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक उप जिला निर्वाचन अधिकारी और ADM की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई, जहां विभिन्न अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। राजसमंद के आमेट में बदमाशों ने वृद्ध से की लूट की वारदात। कान में पहनी सोने की मुर्कियां छीन हुए फरार। मारपीट में वृद्ध भी हुआ लहूलुहान। घर के आंगन में सो रहा था वृद्ध। आमेट के जसवंतपुरा गांव की घटना है। और चलिए अब रुक करेंगे बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। प्रतापगढ़ में कुख्यात बदमाश रेहान अहमद पठान को रासुका के तहत निरुद्ध करने की कार्रवाई की गई है। आरोपी के खिलाफ राजस्थान और मध्य प्रदेश में 16 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिला कलेक्टर ने इस हार्डकोर अपराधी को रासुका के तहत निरुद्ध किया है, जिसे जिला जेल में भेज दिया गया है। डूंगरपुर के 84 में शिवनारायण चौबीसा कॉलेज में रिटर्निंग अधिकारी बिमलेश सिंह राणावत के नेतृत्व में मतदान अधिकारी द्वितीय और तृतीय को प्रशिक्षण दिया गया है। मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण करने और मतदान कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतापगढ़ में योग भवन समिति की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने लोगों को योग और व्यायाम करने की सलाह दी है। योग भवन में आयोजित कार्यक्रम में स्वयं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने व्यायाम किया। डूंगरपुर के 84 में विधानसभा चुनाव को लेकर जगह जगह नाकाबंदी की गई है, जहां एक नाकाबंदी के दौरान एक कार से विभिन्न किस्म की 21 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। इसके साथ ही साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर जिले की पुलिस प्रशासन ने चुनाव को देखते हुए इंटर स्टेट बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। गुजरात से लगती सीमाओं में पुलिस वाहनों की सघन चेकिंग कर रही है। राजस्थान गुजरात सीमाओं में राउंड द क्लॉक नाकेबंदी की जा रही है।
प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षक संघ एकीकृत का 2 दिवसीय जिला स्तरीय सम्मेलन शुरू हुआ। सम्मेलन में शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी विषयों पर चिंतन किया गया। सम्मेलन में शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने मिनी सचिवालय परिसर में विधानसभा चुनाव 2023 के सुचारू संपादन हेतु गठित समस्त प्रकोष्ठ के प्रभारियों और सहायक प्रभारियों की बैठक ली। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रकोष्ठवार निर्धारित कार्य विभाजन कर प्रत्येक बिंदु पर अब तक किए कार्यों की समीक्षा की। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवराज बौद्ध प्रतापगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पेपर लीक मामलों में प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जितने भी दोषी हैं सभी को जेल जाना पड़ेगा। चलिए अब रुक करेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। धौलपुर के सागरपाड़ा मोहल्ले के लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ प्रदर्शन किया है। लोगों ने नगर परिषद की ओर से शहर का कचरा मोहल्ले में डालने का विरोध किया है। धौलपुर जिला आबकारी विभाग ने आदर्श नगर पचगांव में हथकढ़ शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। आबकारी टीम ने 2 भट्टियां तोड़ी, 10 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की और 2000 लीटर वॉश नष्ट किया है। आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। आरोपियों की तलाश की जा रही है। और चलिए इसी के साथ ही खबर तहसील में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।